आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2012 हिस्ट्री का पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 40% हमने हल किए हैं, जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं विक्रम सिंह पुनः आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारी जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। सूरदास सगुण के थे और पीपा सगुण के थे, तो पीपा सगुण के थे ये गलत है, बाकी वाले सही है क्योंकि पीपा जी निर्गुण के थे। रैदास ये रामानंद के 12 शिष्यों में थे, निर्गुण भक्ति के थे। इन्होंने कहा मनचंगा कठौती में गंगा। नानक का जन्म ननकाना जो वर्तमान पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी इसके लिए बस सेवाएं शुरू हुई अमृतसर से, तो ननकाना में हुआ था 1469 में। सूरदास सगुण भक्ति के थे, कृष्ण मार्गी हैं, वल्लभाचारी के शिष्य हैं और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है इनको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो सूरत में लगाई थी। सूरत में हॉकिंस आया था, उसने 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य कब लड़ा गया, तो 1761 में लड़ा गया था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। मराठाओं की ओर से सदाशिव भाऊ तथा विश्वास राव अगुवाई कर रहे थे। यह युद्ध वैसे इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, मराठों की हार हुई और कोई राजनीतिक निर्णय नहीं निकला था इस युद्ध का। इसमें बस ये तय हो गया, सरदेसाई का एक कथन है कि इसमें यह तय नहीं हुआ कि हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा, इसमें बस यह तय हुआ कि हिंदुस्तान पर राज कौन नहीं करेगा, अर्थात मराठा वे हिंदुस्तान का राज नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी क्षति हुई थी। सिडनी ओवंस ने कहा कि बहुमुखी दैत्य मारा गया, अर्थात ये मराठाओं के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। और शायद मराठा उस समय ये युद्ध जीत जाते तो अंग्रेज़ों का प्रभाव भारत देश पर इतना नहीं होता। आगे देखते हैं। दस्तक प्रथा का तात्पर्य क्या है, शुल्क मुक्त व्यापार। तो ये अंग्रेज़ों को दी गई थी फर्रुख शेयर द्वारा 1717 में। तो शुल्क बंगाल के इलाके से दस्तकें कहा जाता था, जिसका बाद में वो दुरुपयोग करने लगे और भारतीय व्यापारियों को पैसे में बेचने लगे। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इससे पूर्व अरहिंदी के युद्ध में इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था। तो अरहिंदी का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया, तो महादजी सिंधिया ने भाग नहीं लिया था। ये पिंडारियों को लेकर हुआ था। हेस्टीज ने क्या है, पिंडारियों को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया था। पिंडारी होते थे वो मराठाओं के अलाइड होते थे, यानी मराठाओं के साथ में अभियान करते थे, इसलिए उनके खिलाफ चलाया गया अभियान मराठाओं को अपने स्वाभिमान पर चोट लगी, इसलिए आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू मांझी। सिद्धू और कानू इन्होंने किया था 1855 में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है। दमन को बिहार में एक जगह है जहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। ये स्थायी बंदोबस्त को लेकर था, जिसमें अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक लगान की मांग की थी, इसके लिए किया था। और बाद में ये धीरे धीरे विदेशियों के खिलाफ होने वाला विद्रोह साबित हुआ। अवध को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया, तो 1856 में था। आउटरम आयोग की सिफारिश पर अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। अवध हमेशा ही अंग्रेज़ों के जो स्वामी भक्त राज्य रहा है, और लेकिन डलहौजी ने इसको झूठे आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसको मिलाया था। उन्होंने कहा था कि अवध तो हमारे मुंह में से पकी हुई चेरी की तरह गिर गया। निम्न में से कौन से देवता मिस्र के नहीं है, तो वहाँ का कृषि और इनका देवता था अमन, ये था सूर्य का देवता। और भी बहुत सारे देवता थे इनके, जैसे जो मतलब देवताओं की जीवा माना जाता था, रे सूर्य का अवतार माना जाता था। और यहाँ पर मंदिरों में पुजारी हुआ करता था, तो मंदिरों की देखभाल भी करता था और युद्ध अभियानों में जाया करता था। 12 तख्तियों का कानून किस से संबंधित है, तो रोमन से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 450 ईसा पूर्व
प्लेबियनों ने यहाँ विद्रोह किया था और ताकि समान कानून व्यवस्था लागू की जा सके, इसलिए 10 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसने 12 तख्तियों पर कानून लिखे। 10 कानून रोमन्स के लिए है और 2 तख्तियाँ जो बची इन पर जो विदेशी राज्य हैं जिनको पराजित किया है उनके नागरिकों पर लगने वाले कानून हैं। तो 12 तख्तियाँ रोम की हैं। रोम अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता था। चीन की दीवार का निर्माण किसके लिए बनाया गया? तो हुणों के बचाव के लिए बनाया गया था। 230 ईसा पूर्व शी हुआंगटी नाम का राजा था जिसे भारत चीन का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उसने ये निर्माण कार्य करवाया था। 1500 मीटर लंबी ये है और इसकी विशालता को देखकर वाल्टेयर ने कहा कि ये इसके सामने मिस्र के पिरामिड चींटियों जैसे हैं। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ है? तो अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बगदाद है। 750 ईस्वी में जो उमैयद वंश के खलीफा थे मारवान, उनको युद्ध में हराकर अब्बासियों ने अधिकार किया था और अब्बासियों की राजधानी बगदाद ले गए थे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे संविधान सभा के प्रस्ताव। आगे क्या है? मस्तबा क्या है? मस्तबा है एक प्रकार की कब्र। एक तो होते हैं पिरामिड। पिरामिड तो यूँ ऊपर से तीखे का आविष्कार किया था। बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में। बिंदुसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगीर थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। आगे क्या है? ये विकल्पों को मिलाना है। बौद्ध धर्म के प्रचारक है। उत्तरा स्वर्ण भूमि मिला हुआ है, एक में ए आ जाएगा। महेंद्र श्रीलंका, 2 में डी, बाद में रक्षित बनवासी, 3 में बी और महादेव महिष मंडल 4 में सी। अशोक द्वारा धम्म अमात्रों की नियुक्ति उल्लेख किस अभिलेख में करता है? तो अशोक का धम्म अमात्रों का था वो 5वें अभिलेख में। तीसरे में 3 अधिकारी थे, रज्जुक, युक्त और प्रदेष्टा। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है। अशोक के अतिरिक्त देवान प्रिय की उपाधि धारण किसने की? तो देवनाम बराबर दशरथ। देवनाम और दशरथ दोनों एक जैसे नाम है तो दशरथ ने की थी। 3 का दशरथ ने। सारनाथ के बौद्ध स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? आरपीएससी ने इसे बोनस दिया है। वैसे अशोक, इनमें से जो सही ऑप्शन हो सकता है वो अशोक है, क्योंकि अशोक के जो प्राचीन खंडर थे इसके द्वारा बनाए गए स्तूप के प्राचीन खंडरों उनके ऊपर इसका निर्माण हुआ सारनाथ के स्तूप का। तो वैसे 6ठी शताब्दी का बनाए हुए हैं। पतंजलि किस शुंग शासक के पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। आगे है बुक्स दी हुई है सामने, उनके रचनाकार है। गाथा सप्तमी बाण की है। नागानंद रत्नावली ये हर्ष की बुक्स है। कादम्बरी और हर्षचरित्र ये बाण की पुस्तकें हैं, बहुत बार पूछी जाती है। विशिष्ट सिद्धांत, एक वर्ष में 366 दिन के स्थान पर कितने दिन कर दिया गया था? 365.25। आगे देखो, प्रतिहार शासकों ने जिसने मेड़ता यानी मेदांतक को अपनी राजधानी बनाया था वो थे नागभट्ट। कंबोज के ओंकारवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो ये ओंकारवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर की रचना नहीं है? तो 10 कीर्तिका सूत्र वराहमिहिर का नहीं है, ये आर्यभट्ट का है। बाकी वाले वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिका है, वृहद जातक है और इसके अलावा लघु जातक है, वृहद विवाह पटल है, इसके अलावा लघु विवाह पटल है। और इनका योगचार है, लग्न बारहवीं है, कौतूहल मंजरी है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके जो इम्पोर्टेंट हैं। आर मजूमदार के अनुसार शैलेंद्र शासकों का उदय कब हुआ था? तो शैलेंद्र शासकों का उदय हुआ था 8वीं शताब्दी में, लगभग राजपूतों के साथ में ही थे।
अकबर की दहसाला पद्धति 1580 में लागू हुई। 1580 के बाद में संपूर्ण राज्य में दहसाला पद्धति लागू हुई। तो कथन और कारण ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही सही व्याख्या कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दहसाला पद्धति। दहसाला पद्धति में क्या होता था, 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था। टोडरमल ने इसको लगाया था। तो इसमें औसत की जो सूची होती थी, एवरेज की जो सूची होती है उसको रई कहा जाता था, और लगान की जो दर तय होती थी उस सूची के अकॉर्डिंग उसे दस्तूर कहा जाता था। ठीक है, 8 प्रांतों में ये लागू थी। दक्कन में इसको मुर्शिद कुली खान लेके गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एक प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से चित्रकार नादिर उर जामा की उपाधि दी। जामा अबुल हसन, तो हंसते हंसते जामा ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि ये हंसते हंसते जन्मा था। नादिर उर जामा की उपाधि धारण की थी इसने। ये व्यक्तिगत चित्र बनाता था और इसके अलावा इसके कई चित्र हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसने तुजू के जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उस पर जो जहांगीर का चित्र है वो उसके द्वारा बनाया गया था। असंख्य गिलहरियों का चित्र है, वो भी चिनार के पेड़ पर बैठी हुई हैं, उनका भी इसी ने बनाया था। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट चित्रकार था मंसूर, जैसे नादिर उल असरार की उपाधि थी। इसने साइबेरिया का सारस और अनोखे फूल का चित्र बनाया था। मध्यकाल भारत में निर्यात की अधिकता, सबसे ज़्यादा निर्यात उस समय होता था सूती वस्त्र का। आगे क्या है, बुंदाइनी, मुंतख्वाबुल तारिक बुंदाइनी के पुस्तकें हैं जिनको मिलाना है। मोतमीद खान का है इकबाल नामा ए जहांगीरी, लाहौरी का पादशाह नामा, और यादगार का है तारीख़ शाही। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शासक गद्दी पर 2 बार बैठे, तो हुमायूं गद्दी पर 2 बार बैठा। शहरशाह ने इसको चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराया, कन्नौज के युद्ध में हराया। 1540 में इसको हटा दिया था। 1555 में ये पुनः बाद में दीन पनाह की सीढ़ियों से पिसल कर इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं व खान जहाँ के मकबरे के वास्तु के प्रेरित होने के बाद में ताजमहल के निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, उस्ताद अहमद ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का मिस्त्री था उस्ताद इंसा, और ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था, इंसान अहमद। आगे क्या है, अलगतमा जागीर का प्रारंभ किसने किया था, जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने 2 जागीरें प्रारंभ की थी। एक था अलगतमा जो उसके खास लोग होते थे परिवार को उनको देता था, और साथ में एक स्वर्ण मोहर भी दिया करता था। दूसरी होती है एमा जागीर धर्मगुरुओं को दी जाती थी, ये भी इसने शुरू की थी। इसके अलावा मुगल काल की एक जागीर बहुत प्रसिद्ध है, वतन जागीर। तो ये शुरू से ही चली आ रही है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि ये वंशानुगत, एकमात्र ऐसी जागीर है जो वंशानुगत थी। दीवान वजारत कुल के नाम से पद किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था। वकील के पद को शक्तियाँ कम करने के, बैराम खान असीमित शक्तियों वाला वकील था। बाद में धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ कम करने के लिए एक नया पद यानी वजारत का नया पद शुरू किया गया, वजारत विभाग शुरू किया गया था। और जो वजीर पद पर सबसे लंबे समय तक रहा था वो असद खान रहा था, 31 सालों तक, औरंगजेब के टाइम में। द ग्रेट फर्म, थियरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये किसकी है, कैरन लियोनार्ड की है। नूरजहाँ कहाँ की निवासी थी, तो ईरान की निवासी थी। इसके पिता थे आतमादुल्ला, माता थी असमत बेगम जिन्होंने इत्र वगैरह बनाया और फैशन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। नूरजहाँ जुनता था इनका गुट था, जिनमें इनके पिता आतमादुल्ला और भाई असफ खान और असमत बेगम ये लोग हुआ करते थे। कावेरी पत्तनम चोलों का बंदरगाह था, तो कावेरी नदी पर था। कविकाल ने इसको बनाया था। ऋग्वेद उस समय रोमन से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। धन्यवाद।